ओम शांति। कि याद में बैठे हो, हाँ? जिसके याद में बैठे हो उसको जानते हो ना। ऐसे नहीं अंधविश्वास में बस ऐसे ही याद करे, नहीं, जान करके, समझ कर करके, ज्ञान सहित। इसीलिए गीता में भी है कि मुझे मेरे अर्थ स्वरूप से जो मुझे याद रखते हैं उसको यथार्थ रीति से मेरी प्राप्ति होती है। कहा है मुझे यथार्थ रीत से मेरे अर्थ स्वरूप में, कहा है ओम के अर्थ स्वरूप में। तो ओम उसका अर्थ स्वरूप, तो अर्थ बुद्धि में है। तो ओम आई एम दैट व्हाट सोल, परंतु प्योर सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। तो ये बुद्धि में है। तो आई एम फर्स्ट प्योर, अभी इम्प्योर हुए हैं, तो अभी इम्प्योरिटी से निकल करके प्योर सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल बनना है। तो प्योर बनना है तब सन ऑफ सुप्रीम सोल ही है। तो ये अर्थ बुद्धि में रखना है कि हम उसकी संतान, तो प्योर, और प्योर ही उसकी संतान कहलाने का अधिकार है। तो उसकी संतान प्योर होनी चाहिए और प्योर ही उसकी संतान हो सकती है। तो ये अपने बुद्धि में रखने का है। तो ये अर्थ है, उसी अर्थ सहित उसे याद रखना है। इसको कहा जाता है ज्ञान सहित। ऐसे नहीं बस ऐसे ही, कैसे भी, किसी भी रूप से नहीं। वो भी जो जैसा है, हम भी जो जैसे हैं। तो हम कैसे हैं? फर्स्ट प्योर। इसीलिए हम भी जो जैसे हैं वैसे अपने को भी समझना है, और वो भी जो जैसा है कि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, उससे हमें प्राप्त करना है, उसको भी ऐसा ही समझ कर करके याद रखने का है। इसको कहा जाता है ज्ञान सहित, अर्थ सहित। तो अभी अर्थ तो बुद्धि में है ना, तो है। इसी को फिर गीता में भी कहा है कि मुझे यथार्थ रीत से मेरे अर्थ स्वरूप को समझ कर करके मुझे जो याद करते हैं उसको मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा होती है। क्योंकि मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा, मैं ही आकर के अपना अर्थ, अपना नॉलेज यथार्थ समझाता हूँ। क्योंकि मेरे अर्थ को या मेरे नॉलेज को, मेरे परिचय को और कोई नहीं समझा सकता। इसलिए मेरा परिचय मैं देता हूँ, इसलिए क्या मेरे द्वारा। और कहा भी डायरेक्ट है, नहीं देखो कहा है माम एकम, मुझे याद करो। तो ये किसने कहा? परमात्मा ने स्वयं का। तो अपनी याद के लिए भी उसने बैठ कर करके अपने साथ ही याद कराना सिखाया है, कोई दूसरे ने नहीं है। दूसरा कहेगा तो कहेगा उसको याद करो, नहीं। तो परमात्मा ने तो अपने साथ योग खुद सिखाया है। तो उसकी माना उसके सिखाने के लिए उनके पास ही नॉलेज है, मनुष्य नहीं सिखा सकते। जो उसको कहने वाले हैं ना, वो यथार्थ परिचय नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा परिचय मैं देता हूँ और मैं खुद आकर के कहता हूँ माम एकम, मुझे एक को। माम मतलब ही है मुझे, तो एकम मुझे एक को याद करो। तो मुझे कहने वाला तो वो अथॉरिटी स्वयं है ना। मनुष्य तो ही कहेगा मुझे एक को याद करो, हाँ, वो ऐसा नहीं कह सकता है। तो हमको याद सिखलाने वाला वही खुद चाहिए जिसको याद करना है। तो जिसको करना है वही सिखाने वाला चाहिए। ऐसे नहीं करना उसको है, सिखाने वाले दूसरे हो, नहीं, वही। तो अभी उनके द्वारा हम सीख रहे हैं। वो कह रहा है कि बच्चे मुझे याद करो, और बैठ कर करके बच्चों को समझा रहे हैं कि किस तरह से तो मेरी संतान हो, संतान कितनी ऊंची थी, अब क्या हो गए हो, अब फिर आया हुआ हूँ। हाँ, जब तुम बच्चे दुखी होते हो, अशांत होते हो और दुखी होकर के हाँ पुकारते हो, तो फिर आता हूँ। और पुकार भी देखो बहुत काल से भक्ति मार्ग में करते ही आए हो, लेकिन आता हूँ जब भी भक्ति का भी टाइम पूरा रहे ना, उसका भी टाइम है।
पहले भक्ति की भी स्टेज थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहने में आती थी। अव्यभिचारी समझते हो ना, एक की भक्ति, सिर्फ परमात्मा की। अभी तो देखो बहुतों की हो गई हुई है ना, देवताओं की, देवताओं में भी बहुत देवताओं की, हाँ, और फिर उसमें भी अनेक अनेक फिरा, देखो गणेश, हनुमान। अभी ये तो कोई ऐसे न कोई देवताएं कभी हुए हैं, ये सूंड वाले, हाँ, या वो बंदर की शक्ल वाले, ऐसी ऐसी कोई न देवियां न देवताएं, कोई ऐसे मनुष्य कभी हुए नहीं है। ये तो अपनी अपनी भावना का, कल्पना का बैठ कर करके बनाए, फिर इनका अर्थ बैठ के निकाले तो हाँ भैया, मनुष्य जब भी है देवता और तो जनावर सदृश बन जाते हैं, तो फिर परमात्मा ऐसे मनुष्यों को आकर के फिर देवता बनाते। तो भैया ऐसे जनावर तो जनावर की शक्ल थोड़ी हो जाती है, सुन थोड़ी आ जाएंगी, या बंदर थोड़ी बन जाएंगे तो जनावर। परंतु हाँ, बंदर में चल देखो, अभी बंदर हो गए थे नहीं, 5 विकार में हम बंदर हो गए हैं। तो कहते नहीं, राम ने बंदर सेना ली, हाँ, वो बतलाती हूँ, अभी रामेश्वर पर अरे ना, वो पार किया तो बंदर सेना ले गया। अभी बंदर कोई इनह्यूमन बंदर थोड़ी है, क्यों, भगवान को कोई सेना मिली नहीं, हाँ, आजकल तो बहुत सेना, उनको बंदर की सेना, और वो समझते हैं ये शक्ति दिखलाई उसने। अभी कोई बंदर की सेना लेकर करके शक्ति दिखलाने की क्या बात है, नहीं। वो बंदर का मतलब है जो मनुष्य, हाँ, 5 विकार वश बंदर में चले, क्योंकि बंदर में विशेष विकार होते हैं। बंदर होता है ना, बड़ा लोभी भी होता है, देखा है, उसको चने खिलाओ ना तो मुट्ठी में भी पकड़ेगा, मुख में भी डालेगा, और पाँव से भी पकड़ेगा, लोभी होता है बहुत, था जो दियो पकड़ता जाएगा, तो लोभी होता है, इसीलिए उसको लोभ भी उसमें विशेष, क्रोध भी उसमें विशेष होता है। क्यों, हाँ, देखेगा ना, कोई हाथी भी देखेगा अपने से बड़ा तो गुर्र, हाँ, तो समझेगा नहीं मैं इनसे छोटा हूँ, बड़े से बड़ा है, नहीं, वो अभिमानी, क्रोधी, कामी भी, और फिर मोह भी उसमें होता है। उसकी जो बंदरी होती है ना, उनके जब बच्चे मरते हैं ना, तो वो बच्चे भी, मरे हुए बच्चे भी वो साथ में लेकर करके घूमती फिरती हैं। तो देखो, मरे हुए बच्चों को भी छोड़ेगी नहीं, मोह इतना है उसका। तो इसीलिए बंदर का शास्त्रों में भी मिसाल है कि अरे तुम्हारे में विकार तो ऐसे जैसे बंदर, हाँ। तो ये है करतूत कि मनुष्य तू है तो मंदर, हाँ, देखो तू आत्मा पवित्र और तेरा शरीर पवित्र, तू है मंदर, चैतन्य मंदर, वो जड़ मंदर नहीं मूर्ति का, लेकिन तू खुद स्वयं चैतन्य मंदर हो, परंतु अपने को न जानने से देखो बंदर बन गया है। तो ये है बंदर से मुशाबत मनुष्य की करतूत से। तो वो जो राम ने सेना ली ना, तो सेना किसकी ली, पतित मनुष्यों की। देखो अभी परमात्मा आकर करके, ये हम भी वॉरियर्स है ना, हम वॉरियर्स है। कौन से वॉरियर्स है, रूहानी वॉरियर्स, वो जिस्मानी वॉरियर्स, हम रूहानी वॉरियर्स। तो ये सेना ली है नहीं, हाँ, अभी हम बंदर सेना है किसकी, राम की। तो है असल में ये बात कि परमात्मा ने आकर करके बंदरों को मंदर बनाया है, अर्थात उस बंदरों से उनको फिर पतितों को पावन बनाया है, पावन बना करके पावन किंगडम अथवा स्वर्ग स्थापन किया है। तो है ये बंदर सेना मनुष्य की बात है, ये बंदर सेना लेकर कर करके और फिर परमात्मा ने बैठ कर करके ये संसार को स्वर्ग बनाया है। बाकी ऐसे नहीं वो इनह्यूमन बंदर ले गया है और जीता है लंका को, बैठ करके बात है, लंका ले गए, फलाने ले पता बंदर सेना ले गए। अभी कोई बंदर सेना को तो नहीं है, नहीं बात ये है कि अभी राम निराकार परमात्मा, हम बंदरों की, हम विकारी गए ना, विकारियों को बैठ कर करके मंदिर बना रहे हैं, निर्विकारी, इसलिए उन्हों को लेकर करके, उन्हों को बैठ कर करके पतितों को पावन बना कर करके और उनके द्वारा फिर पावन किंगडम, हेवन कहो, स्वर्ग कहो, या धर्म स्थापना कहो, ऐसे आकर के करते हैं। तो ये सभी चीजें ऐसा है, अर्थ ऐसा है। अभी देखो शास्त्रकारों ने वो बंदर सेना लगा दी, बात देखो कितनी बदल गई। अभी बेचारे पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले तो बंदर सेना चाहता, और उधर देखो वो कृष्ण के साथ फिर गौआ लगा दी, हाँ, वो गौआ चराता था, ये करता था, ऐसी बातें नहीं, वो जब चित्रों में भी दिखलाते हैं ना, तो उसके साथ गैया दिखलाते हैं। अभी ये भी समझने की बात है कि ऐसे थोड़ी कृष्ण आया क्या गौशाला ये गैयों के संभालने के लिए, कोई यहाँ है नहीं क्या, वो डायरिया है आजकल, वो बहुत है, गौ तो संभालने की आजकल तो इन्वेंशन बहुत है। अभी भगवान की क्या जरूरत है यहाँ आकर के, क्यों वो गंवार नहीं है संभालने वाले, कि भगवान आकर के ये काम करे इधर, हाँ।
परंतु ये नहीं है, इन ह्यूमन गौ के लिए नहीं है, ये हम सब ये गौ है। गौ क्यों कहा जाता है? क्योंकि खास तौर माताओं का रखा है ना, आगे उनको तो माता को ऐसे भी कहते माता जैसी गौ है, हाँ ऐसे, इसीलिए उनको गौ का नाम रख कर करके और गाया है ना। तो भगवान ने कहा बेचारी गौओं को, हाँ देखो इनको कितना हटाया गया बेचारी गौओं को, अबलाओं को, हाँ तो ऐसा ऐसा, तो फिर वो गौ रख दी, वो जनावर गौ लगा ली। बाकी वो इन ह्यूमन की तो बात ही नहीं। तो भगवान आया बंदर और गौ और ये ह्यूमन संभालने आया गया, हाँ उनके संभालने वाले कोई नहीं थे क्या जो भगवान खास आएगा ये गौ और बंदर संभालने के लिए? नहीं, उसने तो आकर कर करके मनुष्य को, नर और नारी को श्रेष्ठ बनाया है। उनका कार्य तो मनुष्य के प्रति रहा है, और मनुष्य के श्रेष्ठ होने से सब चीजें, इन ह्यूमन भी तो जड़ आदि भी श्रेष्ठ हो ही जाती है। ये तो पहला मनुष्य है ना, मनुष्य की पावर से फिर सब चीज, और मनुष्य को पावर गॉड से, तो गॉड की पावर से मनुष्य, मनुष्य की पावर से फिर सब चीजें जो है ना वो बदलती हैं। तो ये तो बैठ कर करके बाप समझाते, इसीलिए उनको गौआ को लेना या उनको लेने की तो कोई, उनको बैठ कर करके सेवा करना या उन्हों को बैठ करके कुछ करनी नहीं है, नहीं। तो ये सभी चीजें सब शास्त्रकारों ने कैसे फिर वो गौआ लगा दी, फिर ये लग दी, तो बातें देखो बदल गई है ना अभी। तो ऐसी ऐसी बातें लगाने से बहुत शास्त्रों को भी करना, इसीलिए देखो वो क्रिश्चियन लोग है ना, वो बैठ कर करके जब ये अपना बनाते नहीं, कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये बातें सारे तुम्हारा भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण को देखो 108 है, कितना विकारी था, हमारा क्राइस्ट देखो, उसको कभी नहीं, उसको एक, हाँ मेरी यहाँ कुछ ऐसा भाई कहेंगे तो भी उसको भी वर्जिन से पैदा हुआ, हाँ ऐसा नहीं। इसलिए अपनी अपनी महिमा कर करके वो तुम्हारा भगवान रामचंद्र भगवान, अरे देखो उसकी सीता जो औरत थी ना वो दूसरे चुरा के ले गए, तुम्हारा भगवान कितना कमजोर है, हाँ जिसकी औरत ही कोई चुरा के ले जाए। ऐसी ऐसी बातें वो क्रिश्चियन लोग सुना करके कन्वर्ट करते हैं कि तुम्हारे भगवान देखो ना, एक तो दूसरों की औरतें चुरा के आता था कृष्ण, हाँ वह नहीं रुक्मणी चुराई, सत्यभामा चुराई, ऐसी ऐसी बात शास्त्र में रखी है। तो कहते एक भगवान तो तुम्हारा दूसरों की औरतें चुराता था और दूसरे भगवान की कोई औरत चुरा के ले गया, ये देखो तुम्हारे भगवान, हाँ ये है भगवान तुम्हारे, हैं हिंदुस्तानी के भगवान देखो कैसे है। परंतु क्या है, शास्त्रकार ने ऐसी ऐसी बातें रख लाई, वो द्रौपदी को 5 पति ऐसी ऐसी, आज भी एक पंचकाल और इधर इधर चक्राता तरफ ऐसी ऐसी सिस्टम है। वो कहते हैं द्रौपदी को 5 पति है तो वो 5 पति करती हैं, 1 पति 2 पतियां। वो हमारे पिताश्री भी गए थे जब चक्राता, वो बतलाते थे, तो हाँ वो रखती हैं, जितना पति होता है ना उतना वो पहनती है यहाँ रिंग, हाँ तो जितना पति करती है, 1 होता है 1, फिर 2 तो 2, 3 तो 3, उसे पता लगता है इसको कितना पति है, 5 पति करती है हाँ। तो देखो आज कितना अधर्म और कितना ये सभी बातें हो गया, क्योंकि वो कहा द्रौपदी को 5 पति था। अभी द्रौपदी कहा की बात, 5 पति का, वो 5 पांडव थे, वो 5 पांडव का अर्थ है वो ऐसे थोड़ी द्रौपदी के पति थे, ये तो बात ही नहीं है। वास्तव करके द्रौपदी कोई एक की बात नहीं है, ये है ये सब द्रौपदियां और ये सब दुर्योधन, हाँ कैसे यानी द्रौपदी को दुर्योधन ने, पता नहीं दुशासन ने कुछ नंगन किया था, ऐसा कुछ है शास्त्रों में। अभी यही है कि विकारों में 1-2 को नंगन करते हैं, तो आप पहले तो उसमें मेल आते हैं ना, तो इसलिए भाई दुशासन ने द्रौपदियों को नंगन किया, तो नंगन होने से परमात्मा ने आकर करके इस विकारों से बचाया है। अर्थ ये देखो, अर्थ कितना है, हा? अभी देखो उसी अर्थ को कैसे ले गए हैं कि द्रौपदी के 5 पति फलाने फलाने, तो शास्त्र के कारण है, ये उल्टी उल्टी बातों के कारण है। तो देखो कितनी बातें उलट हो गई। इससे देखो हमारे भारत में भी कई बातें ऐसी हैं, देखो वो है नहीं, पिताश्री भी बतलाते थे, वो बड़े बड़े क्योंकि जवाहरी थे ना, तो इनों का रिश्ता तो बड़े बड़े राजाओं से और इनसे होते थे। तो ये आगा खान था ना अपने हैदराबाद, उनको 500 स्त्री रखी थी। जब भी उनके सेक्रेटरी से मिले थे ना, तो भाई ये कैसा है 500 स्त्री रखना, तो उसने कहा अरे देखो आपका हिंदुओं का जो भगवान था ना श्री कृष्ण, उसको 108 रानियां थी, अगर भगवान ने 108 रखी तो इसने 500 रखी, तो क्या बड़ी बात है, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, हाँ उसने भगवान होकर के 108 तो इसने मनुष्य ने होकर के 500 रखी, तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो देखो कितना ये सभी कहाँ से उठाया, हाँ शास्त्र से। तो ये शास्त्रों से देखो मनुष्यों ने क्या क्या जाकर के लिए, इसीलिए कहते हैं देखो ये शास्त्रों में उल्टी उल्टी बातें, पूरा अर्थ न रखने की। अभी है इन सब बातों का अर्थ कोई यथा, अभी है सभी अभी की बातें हैं। अभी देखो द्रौपदियां, एक द्रौपदी तो नहीं ना, ये है द्रौपदियां
और ये दुशासन को या दुर्योधन को, जिन्होंने बैठ कर करके एक दो को नंगन कर करके विकार में रहे हैं, तो भगवान आते हैं विकारों से छुड़ाने के लिए, नंगन होने से आकर करके। वो चूहेदानी में सब साधु संत महात्मा सब अंदर पड़े हैं, बॉन्डेज में माया के सब फंसे हुए हैं, जैसे चूहे हैं तो अभी उसमें सब फंसे हुए हैं, सब माया की बॉन्डेज में। अभी छुड़ाने वाला, इसी का साधुओं के भी उद्धार करने वाला मैं हूँ, क्योंकि साधु भी माया की बॉन्डेज में है, सब माया की बॉन्डेज में है। मानो सब इस चूहेदानी में उसमें फंसे हुए हैं। उसको कहते हैं क्या, चूहे को क्या कहते हैं? रैट। और उसको क्या कहते हैं? चूहेदानी ट्रैप। हाँ, समझते हो ना, चूहेदानी का मतलब है रैट की ट्रैप। हाँ, ऐसा है ना, तो जिसमें वो फंसा। तो मानो हम रैट की तरह से उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, किसकी? माया की बॉन्डेज में। तो हम एग्जीबिशन में एक चित्र बनाया था, जैसे चूहे अंदर, चूहे को शक्ल जैसे याद है नहीं, बिल्ली को शक्ल, वैसे साधुओं की, संतों की और सबकी शक्ल देकर के ये सब उसमें जो है ना वो चूहेदानी में फंसे हुए हैं। हाँ, तो चूहे की शक्ल देकर के वो चूहे के अंदर जैसे वो फंसे हुए। अभी सबको बॉन्डेज से कौन छुड़ाएगा? वो इस चूहेदानी से निकालेगा कौन? ये बॉन्डेज काटेगा कौन? काटने वाला एक ही परमात्मा। और वो आकर के अपने योग और ज्ञान की बल से वो बॉन्डेज काटता है और काट करके निकालता है, तब फ्री हो सकेंगे। नहीं तो अंदर जो बॉन्डेज में पड़े हैं वो कैसे एक दो को छुड़ाएंगे? छुड़ा नहीं सकते हैं। तो हम सब बॉन्डेज में हैं, हम एक दो को छुड़ा नहीं सकते हैं। हमको छुड़ाने वाले की उसकी पावर चाहिए, इसीलिए वो आता है और आकर करके हमको छुड़ाते हैं। तो अभी छूटना है ना बॉन्डेज से। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे बॉन्डेज से कैसे, ये है रॉयल तरीका बॉन्डेज से छूटने का। अभी सब तो ज्ञान नहीं लेते है ना, तो कहते हैं बाकियों को क्या करूंगा, जाना तो सबको है, अभी मुझे संख्या तो कम, तो बाकियों को फिर सजा से। हाँ, धर्मराज के रूप में अभी कोर्ट रहेगी बड़ी, जिसको क्यामत, सीग्रीगेशन ये कहते हैं ना, अभी सजाओं के द्वारा उसको अच्छी तरह से उन आत्माओं का फिर उसी तरीके से बॉन्डेज काटूंगा। हिसाब किताब, जैसे कोर्ट देखो सजा देती है, फिर सजा से उसका जो है हिसाब वो काट देती है। भाई 5 साल का जेल मिला या दंड मिला या कुछ है या कुछ उसको पानी की काले पानी का वो दे देते हैं। तो देखो ये सब मिलते हैं सजाओं के द्वारा, फिर उसका दोष का वो हिसाब पूरा कर लेते हैं। तो एक तरीका है सजाओं से, परंतु वो कड़ा है। हाँ, उसमें बहुत फीलिंग जो है ना दुख की कड़ी है, इसीलिए कहते हैं वो कड़ी फीलिंग, वो कड़ी है बहुत सजा का तरीका। और ये रॉयल विथ ऑनर, ये है विथ ऑनर पास होना, वो है डिसऑनर पास होना। तो अभी डिसऑनर पास होना अच्छा, यहाँ जाकर के ताकत थी। कभी वो शास्त्र आदि ये सभी पढ़ने का, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का भी उनको वास्तव का, क्योंकि शास्त्र है गृहस्थियों के लिए प्रवृत्ति मारे। उन्होंने तो प्रवृत्ति खत्म कर दी ना, वो तो चल गए, उनको तो खाली तत्व याद रखना है बस, उधर से ही बाहर चला जाना, वो तो समझते हमको उधर ही चला जाना है, वो तो निकल गए ना। तो उनके लिए तो फिर ये इसमें तो है देवताओं का, शास्त्रों में ये सभी बातें, तो वो प्रवृत्ति को तो खंडन करते हैं ना, ये देवताओं की प्रवृत्ति को भी नहीं मानेंगे, वो प्रवृत्ति खत्म। वो तो पवित्र प्रवृत्ति को मानते, वो प्रवृत्ति को ही नहीं मान, वो निवृत्ति मार गया। तो वास्तव करके शास्त्र में तो प्रवृत्ति पवित्रता का ये सभी आते हैं, तो इन्हों को तो इन चीजों का भी लेना नहीं चाहिए। पर तो अभी देखो अंदर गुस्साए हैं, अभी तो कदराव मदराव छूटी। अभी शहरों में फ्लैट से देखो, बॉम्बे में बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह, अभी तो गृहस्थियों से भी अच्छे बैठे हैं, अच्छे तरह से रहे पड़े हैं, मौज से चल रहे हैं। स्त्रियां करती है, वे करती हैं, सेवा करती हैं। अभी तो जिस नारी को लगाया, जिसको छोड़ के गए, और फिर दूसरी नारियां फिर उसका वो सेवा करती है, ये करती हैं बहुत अच्छी तरह से। तो देखो क्या वो दिन ब दिन वो जो बल था ना, वो जो ताकत थी, वो चलती चलती अभी है, इसमें बहुत खराबी हो जाती है। बहुत सन्यासी इधर उधर फिर आ जाते हैं उल्टे चक्कर में। तो ऐसी सब बातें ये इसीलिए कहते हैं अभी सबकी ताकत, हर चीज की ताकत अभी गिरी हुई है। इसीलिए बाप कहते हैं वो जो पहली ताकत थी, भक्ति का भी जो पहला गोल्डन एज था ना, जिसको अभी विचारी भक्ति कहा जाए, वो अभी सब गिरावट में है। इसीलिए सबकी जो भी आए है, सबकी अभी ताकत कम है। इसीलिए कहते जब सब ताकत में क्षीण हो जाते हैं ना, सबकी ताकत निकल जाती है, तब फिर मैं आता हूँ शक्ति, हाँ सर्वशक्तिवान। और फिर मैं आकर करके अभी तुम्हारे को बाकी बल कौन देगा? अभी किसी का बल रहा नहीं है। जो बल था ना, उससे तुम्हारा थोड़ा बहुत अलग काल का कराते आए, अभी उन्हों का बल भी खुद खत्म है। तो अभी क्या है, अभी इसीलिए कहते हैं मैं और आकर कर करके, इसीलिए कहा जैसे मकान होता है ना, तो मरम्मत करते हैं, मरम्मत समझते हो ना, रिपेयर। हाँ, तो रिपेयर से थोड़ा बहुत काम चलता है। तो मानो ये रिपेयर करने वाले थे सब, हाँ, कोई धर्म के ताकत से,
भक्ति के ताकत से, इसी ताकत से इस मकान की रिपेयर कर दिया है। लेकिन रिपेयर करना और लैंडलॉर्ड का तो काम है ना, धनी का मकान तोड़ना और नया बनाना, तो धनी का काम है ना। तो मैं धनी हूँ, वो धनी करेगा, वो नहीं करेंगे। किराएदार जो या लपकार के यहाँ वो नहीं ये काम कर, धनी करेगा। तो मैं धनी, अभी धनी की दरकार है, क्योंकि ये पुराना हो गया, जर्जरी भूत अवस्था हो गया है संसार। इसीलिए कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करना मेरा काम है। बाकी ये तो भक्ति के जरिए और ये सभी ये मानो थोड़ा रिपेयर का काम चलता आया। तो अभी रिपेयर की कंडीशन नहीं रही है। हाँ, अभी इसको रिपेयरिंग की कंडीशन नहीं है, क्योंकि अभी तो इसकी कंडीशन है तोड़ना। जैसे गवर्नमेंट देखती है ना, कोई मकान है, अभी इसकी कंडीशन नहीं है, अभी तो इसको गिराना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो पड़ेगा ना। तो अभी बड़ा एक्सीडेंट को होने का है ना। हाँ, ये विनाश की, हाँ, एक्सीडेंट होना, ये तो अभी गिरना ही है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे उससे अभी कैसे बचना है और अपना भविष्य भी कैसा बनाना है, इन्हीं सभी बातों को समझना है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। इसीलिए अभी मानो लैंडलॉर्ड, धनी जो है ना, वो आया, मालिक आया है अपना, जो वर्ल्ड का क्रिएटर कहा जाता है ना, इसका वर्ल्ड का क्रिएटर, दुनिया का रचता। तो दुनिया का रचता कैसा है, वो अभी देखो नई दुनिया रच रहा, और नई दुनिया के लिए ये फाउंडेशन कहो या सैपलिंग कहो लगा रहा है। तो फाउंडेशन चाहिए, और फाउंडेशन मजबूत चाहिए। अगर मकान का फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना, तो मकान के गिरने का डर है। तो फाउंडेशन है प्यूरिटी, इसीलिए कहते हैं प्यूरिटी से फाउंडेशन वही मत, उसके लिए फिर मेरी ताकत चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन लगाना मेरा है। क्योंकि ह्यूमैनिटी का सीड जो है ना, बीज, वो मैं हूँ। इसीलिए बीज रूप उसको गीता में भी है, मैं इस मनुष्य रूपी सृष्टि का बीज हूँ। तो बीज कौन है, वो सीड वो है ना, ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन वर्ल्ड का सीड। तो मैं आकर के ह्यूमन वर्ल्ड की ये सीड कैसे लगाता हूँ या सैपलिंग कैसे लगाता हूँ, वो बैठ कर करके समझाते हैं। तो ये है प्यूरिटी। तो प्यूरिटी है जो मैं आकर करके प्यूरिटी का बीज अथवा सैपलिंग या फाउंडेशन जो कुछ को लगाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारी संसार सदा सुख का रहता है। तो ये सभी चीजें समझने की, तो देखो परमात्मा ने कैसे और किस तरह से बैठ कर करके समझाया। अब शास्त्रों में कैसी कैसी बातें चली गई, पीछे वालों ने बैठ कर करके ऐसा तो है, असल ऐसी बातें देखो, परंतु कितनी ये सभी बातें उलट पुलट हो गई है सब मनुष्य के लिए। बंदर, वो एक है नहीं कथा, वो भी है उनकी, लक्ष्मी नारायण का जब स्वयंवर हुआ है, भाई लक्ष्मी सभा में गई है, वो जाकर करके देखा है स्वयंवर में निकली है लक्ष्मी चुनने के लिए, ऐसा शास्त्र में। तो नारद बैठा था, वो बड़ा नाटक भी दिखलाते हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो वो बड़ा ठाठ ठाठ ऐसा करता रहा। तो भाई अभी हमें वो वरेंगी, तो उसको हंसी आ गई। उसने कहा तू शक्ल तो देख, तू समझते लक्ष्मी मुझे वरमाला डालेंगी और तू अपनी शक्ल दे, तो तू कौन है। तो उसने आईना दिया उसको, तो उसने देखा उसको बंदर, अपनी शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। अभी कोई बंदर कोई इनह्यूमन बंदर की नहीं है, वो है कि 5 विकार उनको दर्पण दिया, यानी ये नॉलेज दिया। अभी है सब अभी की बात, कोई वो वहां की नहीं है सतयुग की स्वयंवर सभा। ये है स्वयंवर, ये हमारी अभी ये सभा स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब क्या, हम स्वयं को, सेल्फ को वरते हैं। वर्ते का मतलब है हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, स्वयं को वर्ते हैं। ये समझा। तो अभी ये सभा क्या है, इसको स्वयंवर सभा कही जा सकती है। बाकी सतयुग में कोई लक्ष्मी निकलेंगी और स्वयंवर, वो तो राजवाड़ी खाता है, उसको तो कायदे से सगाई होंगी, ये होगी जैसे कानून से होती है। बाकी ऐसे थोड़ी उसी समय बाहर निकल के ढूंढेंगी, और उनको मिला ही नहीं, उनका रजवाड़े में पता ही नहीं है किसके साथ है, कि उसी समय चल करके ढूंढेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये है असल अभी की बात है कि परमात्मा आया है, तो परमात्मा ने ये स्वयंवर सभा कहो, ये क्लास कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये सभा जिसमें हर एक को, नर नारी को कहा स्वयं को वरो। स्वयं माना सेल्फ को वरो। सेल्फ को कैसे वरो, यानी सेल्फ जो असल तुम्हारी स्टेज है, तू नर नारायण है, नारी तू लक्ष्मी है। असल अपने को भूल गए हो, अभी फिर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनो, स्वयं को वरो। तो स्वयं को वरेंगे तो फिर तुम्हारा सतयुग में भी पवित्र जोड़े बनेंगे, नर नारी पवित्र तो रहेंगे। लेकिन अभी स्वयं को वरना है, तो असल ये है स्वयंवर। बाकी उधर कोई स्वयंवर की सिस्टम ऐसी नहीं, सभा होगी, सब लड़के इकट्ठे होंगे, उसमें बैठ कर करके वो चुनेगी, करेंगी, नहीं, ऐसी बातें नहीं होती। वहां तो बड़ा मर्यादा से, कायदे से, कानून से। तो ये सभी चीजें समझने की, तो ये सब बैठ कर करके स्टोरीज
जैसे स्टोरीज नॉवेल्स कैसे बनते हैं, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स ऐसे बनाते हैं, पढ़ने वालों को रुला देती है, रड़ा देती हैं एकदम, ऐसे ऐसी चीजें। ये इतनी पिक्चर्स बनती हैं, कहाँ से बनती हैं? ये कोई रियल स्टोरी है, बनाते हैं ना, इतनी बैठ कर करके ये सब माने। तो ये शास्त्रकारों ने भी बढ़िया अच्छी अच्छी ढंग से बैठ कर करके ये सब बनाया, पर तू बनाया है, परंतु उनके भी समझाने वाले और फिर समझने वाले, तो वो तो समझते नहीं, शायद ऐसा बंदर सेना थी, ऐसा शायद था, ऐसा सब बातें थी, वो ले गए हैं उसमें। तो इसीलिए ये सभी बातें गड़बड़ हो गई हैं। इसलिए बाप कहते हैं अभी देखो तुम सब मुझ गए, अपने ही उसमें मुझ गए, अपना ही बनाया है, अपने में ही मुझ गए हो। हाँ, तो अपने उसमें अपने आपको मुझाया है, और मुझ कर करके मुझे को मेरे को भुला दिया है। हाँ, मुझे ही भुला दिया, नहीं परमात्मा क्या, तू क्या, अपने आप को खुद को भूल गए। तो खुद में ही अपना रोला डाल करके, हाँ, और उसमें से अपने आप को ही मुझा दिया, और उसे देखो अभी तुम्हारा हाल क्या हुआ है। अब इसीलिए कहते सबको भूलो, हाँ, जिसमें मुझे हो अब इसको भूलो। इसीलिए इसको कहती है भूला भुलाइया। हाँ, वो देखा नहीं मेज, हाँ, जिसको कहते हैं, वो कभी देखा है? उसमें बनाते हैं, ऐसे रास्ते बनाते हैं। वहां लखनऊ में भी है बारादड़ी, बारादड़ी कहते हैं उसको। और रास्ता ऐसा होता है, जब कोई गाइड न मिले ना तो पार न निकल सके, जाए तो सामने रास्ता है, परंतु जाएंगे फिर दीवार आ जाएंगी, हाँ, रास्ता बंद। हाँ, वो देखा है कभी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं ऐसे, वहां भी रखते हैं। जब ये आती है क्या निकालते हैं, एग्जीबिशन होती है या सर्कस होती है या ये सब ऐसी चीजें होती है, तो मेज बनाते हैं तो दिखलाते हैं। तो ये सभी होती है कि रास्ता मूंझने का, जिसको कहते हैं भूल भुलाइया। ऐसा रास्ते रखते हैं, जब तक गाइड न मिले ना तो पार नहीं कर सके, जाएगा रास्ता देखेगा पर तो आगे चलेगा तो आगे सामने दीवार आ जाएंगे, किधर से निकले, हाँ, मुझे ऐसे। वो बारादरी लखनऊ में भी हम गए थे तो देखने के लिए, क्योंकि हमको मिसाल देना पड़ता है ना, हाँ, दृष्टांत समझाने के लिए। तो हमने कहा देखें तो सही क्या है कैसा है। आप तो भाई मुझ गए थे। तो गाइड वो क्या कर रहा था, गाइड घड़ी घड़ी वो गुम हो जाता था, वो अपने रास्ते तो पता था ना, वो निकल जाता था, हम तो रह जाते थे, अरे इधर का। फिर उसको बुलाते थे, हाँ हाँ, तो फिर आकर करके हाजिर होता था, फिर ले चल रहा, वो समझता था देखें आदमी लोग कैसे है। तो ये होते है, लखनऊ में है बारादरी, आप जाएंगे अभी नहीं, देखना जब कभी जाओ, अपना सेंटर है वहाँ। तो है वो देखने की चीज है, वो है एक राजा ने बनाई हुई है, वो उनका कुछ खेलने के आगे राजे वाले तो बड़े शौकीन थे ना, तो ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे, तो उनका बना हुआ है। तो ये सभी है वहाँ, तो ये है हुआ, तो ये मिसाल है कि ये भी है। रास्ते तो कहते हैं, पर वो रास्ते रास्ते नहीं है ना, उनका जो रास्ता है। इसीलिए बाप कहते हैं मेरा रास्ता जो है मैं आकर के बताऊं, तू रास्ता समझ के चल तो पड़े है बहुत रास्ते, पर तू तुम्हारे यहाँ पार होने के लिए है नहीं, दीवार है सामने एकदम, निकल नहीं सकते हो पार। फिर यहाँ के यहीं पड़े हो, फिर लौट जाते हो, फिर यहाँ के यहीं पुनर्जन्म लेते रहते हो, यहाँ के यहीं पड़े हो, सब यहीं पड़े हो। रास्ता पार करने का गाइड मैं हूँ, जब तक तुमको गाइड न मिले ना तो गाइड मैं हूँ। इसका रास्ता और कोई नहीं जानता, वो तो रास्ता मनुष्य बता देते हैं, वो तो है उसके, परंतु इसका गाइड मैं हूँ ना, इसलिए इसका गाइड और लिबरेटर मैं हूँ। इसलिए कहते इसकी गाइड मैं करता हूँ, मैं आता ही इसीलिए, नहीं तो मुझे क्यों आना पड़े, क्योंकि इसका रास्ता दिखलाना मुझे ही है, मेरे पार आने के लिए मुझे दिखलाना पड़ता है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। नहीं तो किसको ले आना हो तो कहो ले आओ, हाँ, नीचे से कह दूंगा ले आओ भाई, तुम ले आ इनको, हाँ, नहीं मुझे आना पड़ता है, मुझे बुलाते हो ना, और लिबरेटर मैं हूँ। इसलिए कहते इसकी गाइड मैं करता हूँ, मैं आता ही इसीलिए, नहीं तो मुझे क्यों आना पड़े, क्योंकि इसका रास्ता दिखलाना मुझे ही है, मेरे पार आने के लिए मुझे दिखलाना पड़ता है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। नहीं तो किसको ले आना हो तो कहो ले आओ, हाँ, नीचे से कह दूंगा ले आओ भाई, तुम ले आ इनको, हाँ, नहीं मुझे आना पड़ता है, मुझे बुलाते हो ना, देखो पुकारते हैं, हाँ, छोड़ धरती, अभी धरती पर आ, अगर धरती पर है ओमनी प्रेजेंट है, फिर बुलाते क्या के लिए, हाँ, बैठा है ना, नहीं उनको पुकारते हैं, तू आ, और आकर करके अभी हमको रास्ता बतला, अंधकार में हम मूंझ गए हैं, अंधकार में रास्ता मिलता नहीं है, जाते हैं रास्ता समझ कर करके, परंतु सामने बंद, फिर इधर ही पड़े हैं दुख में, अभी तू निकाल इससे, तो गाइड कर। तो देखो उस गाइड को बुलाते हैं ना, तो अभी कहता है मैं हाजिर, हाँ अभी हाजिर हूँ। तो ये सभी बातें समझने की है, तो ये बैठ कर करके बाप समझाते हैं। तो बच्चे अभी इसी बातों को समझ कर करके, अभी गाइड आया हुआ हूँ, अभी लिबरेटर आया हुआ, और अभी तुमको लिबरेट होने का टाइम भी है, क्योंकि अभी तुम्हारे जन्म पूरे हुए हैं, ये चक्कर के जन्म, ऐसे नहीं है कि फिर जन्म न लेंगे, फिर चक्कर तो चलना ही है ना, परंतु इस चक्कर के जन्म पूरे हुए, अभी तुम्हारे सुख के दुख के ये सब अभी
जन्म पूरे होते हैं, ये लास्ट जन्म है, इसीलिए कहते हैं ये तुम्हारा लास्ट जन्म है। अभी सबका लास्ट जन्म, बच्चा भी है ना छोटा, उसका भी लास्ट जन्म है। कैसे कि वो आत्मा को भी अभी वापस जाना है, इसीलिए अभी छोटे बड़े बूढ़े सबका मौत है। इसीलिए अभी मौत भी उसी किस्म से तैयारियां हो रही है। हाँ, इस डिस्ट्रक्शन में, इस वार्स में, या ऐसे एटॉमिक बॉम्ब्स आदि सब चीजों में ऐसे थोड़ी खाली बूढ़े मरेंगे, हाँ छोटे रह जाएंगे, नहीं। ये तो अर्थक्वेक होती है तो खाली बूढ़े थोड़ी मरते हैं, उसमें तो सब मरेंगे ना छोटे। तो अभी नेचुरल कैलेमिटी से और इसी सभी तरफ से जो मौत का तरीके है सब, उसमें तो सब छोटे बड़े बूढ़े सब मरेंगे ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी सबकी आयु वानप्रस्थ समझो, यानी अभी छोटा बच्चा भी है ना, वो भी वानप्रस्थी है। वानप्रस्थ का मतलब है अभी उसको वाणी के परस्थान, इनकॉर्पोरियल साइलेंस वर्ल्ड, ये वाणी की वर्ल्ड है, इसको टॉकी वर्ल्ड माना वाणी की, वाचा की, तो वाचा की वर्ल्ड है। अभी इसी वाणी से परस्थान जाना है। परस्थान का मतलब है वान पर स्थान, वान परस्ती कहते हैं, वान परस्ती, तो उसका मतलब ये है वान माना वाणी से पर स्थान, तो पर स्थान पर जाना है। पर स्थान कौन सा है? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो वाणी से पर स्थान पर जाना है, तो वो है वाणी से पर साइलेंस वर्ल्ड। तो अभी सबको जाना, छोटे बड़े, इसीलिए कहते हैं अभी लास्ट जन्म है, अभी ये जन्मों का चक्कर पूरा होता है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी चक्कर जब पूरा होता है तो अभी इसको पूरा कर करके अब चलो, परंतु प्योर होकर के चलेंगे ना, ऐसे तो नहीं उधर चल सकते हो, इम्प्योर सोल नहीं चल सकती है। अब मैंने भेजा था, तुम आए थे तो प्योर थे ना, अभी मेरे घर को उधर चलेंगे तो प्योर ही चलेंगे ना, इम्प्योर नहीं घुस सकता है, नॉट अलाउड, हाँ इम्प्योर नॉट अलाउड। इसीलिए यहाँ प्योर होना है ना, तो इसीलिए यहाँ प्योर होने के लिए मैं ज्ञान और योग इधर देने के लिए आता हूँ। अगर तुम उधर मुझे देना होता तो मैं कहता चले आओ इम्प्योर सोल, और पीछे मैं यहाँ बैठ के तुमको ज्ञान दूंगा, नहीं, तुम आ ही नहीं सकते हो, घुस ही नहीं सकते हो उधर इम्प्योर। इसीलिए तुमको यहाँ प्योर बनना, तो प्योर बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। इसीलिए मेरा अवतरण और मुझे पुकारते हो, तुम बनाएंगे, इस बॉन्डेज से छुड़ाएंगे, तब तो इस पिंजरे से निकल सकेंगे ना। ये माया का पिंजरा, पिंजरा समझते हो ना, वो चूहेदानी होती है ना, वो फंसाते हैं चूहे, तो हम चूहे के मिसल फंस गए हैं सब सब है इसमें। साधु संत वो अपना एक है नहीं मैगजीन दिखला उसका, वो ये भी रखने चाहिए। अभी हमारी देखो एग्जीबिशन निकली थी ना, देखा था, उसमें देखा होगा वो चूहेदानी में सब साधु संत महात्मा सब अंदर पड़े हैं बॉन्डेज में, माया के सब फंसे हुए जैसे चूहे, हाँ तो अभी उसमें सब फंसे हुए हैं, सब माया की बॉन्डेज में। अभी छुड़ाने वाला, इसी का साधुओं के भी उद्धार करने वाला मैं हूँ, क्योंकि साधु भी माया की बॉन्डेज में है, सब माया की बॉन्डेज में है, मानो सब इस चूहेदानी में उसमें फंसे हुए हैं। उसको कहते हैं क्या, चूहे को क्या कहते हैं? रैट, और उसको क्या कहते हैं? चूहेदानी ट्रैप, हाँ समझते हो, चूहेदानी का मतलब है रैट की ट्रैप, हाँ ऐसा है ना, तो जिसमें वो फंसा, तो मानो हम रैट की तरह से उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, किसकी? माया की बॉन्डेज में। तो हम एग्जीबिशन में एक चित्र बनाया था, जैसे चूहे अंदर, चूहे को शक्ल जैसे याद है ना, बिल्ली को शक्ल, जैसे साधुओं की, संतों की और सबकी शक्ल दे करके, ये सब उसमें जो है ना वो चूहेदानी में फंसे हुए हैं। हाँ, तो चूहे की शक्ल दे करके वो चूहे के अंदर जैसे वो फंसे हुए। अभी सबको बॉन्डेज से कौन छुड़ाएगा? वो इस चूहेदानी से निकालेगा कौन? ये बॉन्डेज काटेगा कौन? काटने वाला एक ही परमात्मा, और वो आकर के अपने योग और ज्ञान की बल से वो बॉन्डेज काटता है और काट करके निकालता है, तब फ्री हो सकेंगे। नहीं तो अंदर जो बॉन्डेज में पड़े हैं वो कैसे एक दो को छुड़ाएंगे? छुड़ा नहीं सकते हैं। तो हम सब बॉन्डेज में हैं, हम एक दो को छुड़ा नहीं सकते हैं, हमको छुड़ाने वाले की उसकी पावर चाहिए, इसीलिए वो आता है और आकर करके हमको छुड़ाते हैं। तो अभी छूटना है ना बॉन्डेज से, तो अभी बाप कहते हैं बच्चे बॉन्डेज से कैसे, ये है रॉयल तरीका बॉन्डेज से छूटने का। अभी सब तो ज्ञान नहीं लेते है ना, तो कहते हैं बाकियों को क्या करूंगा, जाना तो सबको है, अभी मुझे संख्या तो कम, तो बाकियों को फिर सजा धर्मराज के रूप में अभी कोर्ट रहेगी बड़ी, जिसको क़यामत सीग्रीगेशन ये कहते ना, अभी सजाओं के द्वारा उसको अच्छी तरह से उन आत्माओं का फिर उसी तरीके से बॉन्डेज काटूंगा। हिसाब किताब जैसे कोर्ट देखो सजा देती है, फिर सजा से उसका जो है हिसाब वो काट देती है, भाई यहाँ 5 साल का जेल मिला, या दंड मिला, या कुछ है, या कुछ उसको पानी की काले पानी का वो दे देते हैं। तो देखो ये सब मिलते हैं सजाओं के द्वारा, तो उसका दोष का वो हिसाब पूरा कर लेते हैं। तो एक तरीका है सजाओं से, परंतु वो कड़ा है, तो उसमें बहुत फीलिंग जो है ना दुख की कड़ी है, इसीलिए कहते हैं वो कड़ी फीलिंग, वो कड़ी है बहुत सजा का तरीका। और ये रॉयल विथ ऑनर, ये है विथ ऑनर पास होना, वो है डिसऑनर पास होना।
तो अभी डिसऑनर पास होना अच्छा या विथ ऑनर पास होना अच्छा है?